आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं और सामर्थ पाते हैं। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। संसार इसे नहीं जानता, पर जो परमेश्वर की सुनते और मानते हैं वे उसे जानते हैं। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सुनकर हर दिन परमेश्वर के साथ चलना है ताकि हम परमेश्वर को जानते रहें। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, किसको बुला रहे हैं? कौन सहायक है? पवित्र आत्मा। कौन शक्ति देगा? पवित्र आत्मा। किसको यीशु ने भेजा? पवित्र आत्मा। हमारी आवश्यकता क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हर दिन भजन और स्तुति के गीत गाते रहे और परमेश्वर में मगन रहे, जिससे हम परमेश्वर की शांति और आनंद में बने रहेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पवित्र आत्मा जो पाया होगा वो दूसरों को माफ करेगा। पवित्र आत्मा जो पाया होगा उसको भले और बुरे के बारे में पता लग जाएगा। उसको यानी कि जो है भले और बुरे की फ़र्क वो कर सकेगा। भले और बुरे में फ़र्क, अच्छा क्या है गलत क्या है। पवित्र आत्मा के बिना ये सारी चीज़ें जांचना मुश्किल है। लोग आइडियाज़ लगा सकते हैं पर वो सच्चाई नहीं हो सकती। हालेलुया, जोर से बोलें। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति सामर्थ प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति शक्ति को हासिल करता है। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति के पास अधिकार है। जिसने पवित्र आत्मा पाया उसके पास क्या है? अधिकार है। चर्च में सब आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पवित्र आत्मा पाए हुए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए जो व्यक्ति है वो गुनाह से परहेज करेगा। पवित्र आत्मा पाया जो व्यक्ति है वो गुनाहों के लिए प्रायश्चित करेगा। पवित्र आत्मा जो पाया व्यक्ति है, हालेलुया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करेगा। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति आज़ादी हासिल करेगा। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति हालेलुया हमेशा आनंदित रहेगा। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति में जो है पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे, जो कि बाइबल के मुताबिक लिखा है कि आत्मा के फल। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति कौन आदमी? बोलो पवित्र आत्मा पाया हुआ। मुंह से बोलो पवित्र आत्मा पाया हुआ। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति अन्य भाषा बोलेगा। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति छेड़ेगा नहीं। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति गिरेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं है। समझ आ रही बात? हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति समझदार होगा। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति जो है यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होगा। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा को पाने से।
काय से? काय से? हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति वचन के अकॉर्डिंग चलेगा। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति किसी के लिए दुख का कारण नहीं बनेगा। आप यहीं हो? बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आइए वचन में से देखते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 का 11 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 3 का 11 वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ, यूना ने कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ मन फिराव के लिए। यूना यीशु मसीह से पहले यूना आया था। अगर आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता होगा यीशु मसीह से पहले कौन आया था? यूना ने कहा कि मैं तो तुम्हें केवल पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, और परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, लिखा है परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। लिखा है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। लिखा है मैं उसके जूते को जो है बंधन उतारने यानी कि जूती को खोलने के लायक भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और यूना आग बोल से रहा बपतिस्मा है, देगा। लिखा है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो कौन है? किसकी बात कर रहा है ये? यीशु मसीह की बात कर रहा है। लिखा है मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ मन फिराव के लिए, पर जो मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो काय से बपतिस्मा देगा? आग से। आमीन। हालेलुया। वो कैसे देगा? फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8 वचन पढ़ेंगे। कुछ सीधा बैठ। हालेलुया। हाँ, पढ़िए दूसरा वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? क्या पाओगे? शक्ति पाओगे। पर कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? शक्ति पाएंगे, अंदर से बलवान हो जाओगे, निडर हो जाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आपके अंदर ताकत आ जाएगी सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। पर कब? जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सामर्थ पाओगे। लिखा है आगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, लिखा है तुम पूरे 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 संसार में मेरे गवाह होंगे। कब होंगे तुम मेरे गवाह? जब पवित्र आत्मा उतरेगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा का जो है सामर्थ उतरेगा और तुम शक्तिशाली बनोगे। तुम कैसे बनोगे? हालेलुया। आमीन। बैठ जाइए। पवित्र आत्मा क्या है? क्या है? क्या है? पवित्र आत्मा तुम पर जब उतरेगा, तुम पर जब वो कब उतरेगा? जब उतरेगा तुम पर, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होगी। प्रेरितों के काम, सॉरी, यूना 3 का 27 पढ़ेंगे। यूना की पुस्तक अध्याय 3 का 27 वचन हम पढ़ेंगे। यूना 3 का 27 जल्दी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। यूना 3 का 27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको स्वर्ग से ना दिया जाए। स्वर्ग से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। किसको बुला रहे हैं? पवित्र आत्मा। कौन सहायक है? पवित्र आत्मा। कौन शक्ति देगा? पवित्र आत्मा। किसको यीशु ने भेजा? पवित्र आत्मा। हमारी आवश्यकता क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लिखा है वचन में। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा मेन है, हालेलुया, जो यीशु के नाम से उतरता है, और ये जरूरी है। नेक्स्ट वचन, बैठ जाइए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 38 से 39 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 38 से 39 वचन। 2 का 38 से 39, अध्याय 2। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या लिखा है? मन फिराओ। क्या लिखा है? मन फिराए बिना पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? मन फिराओ। कठोर मन को त्याग दो, कठोर मन को त्याग दो, मन फिराओ, कोमल हो जाओ, गलतियों से वापिस आओ। क्रोध, विरोध, डाह, ईर्ष्या, झगड़ा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, जो भी बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा है, वो जो शरीर के काम है उससे लौट आओ। मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। लिखा है मन फिराओ। आगे क्या लिखा है? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। लिखा है हर एक आदमी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। ये दान में मिलता है। कैसे मिलता है? दान में मिलता है। ये पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये दान है, और दान उसको मिलेगा जो मन फिराएगा। दान उसको मिलेगा जो मन फिराएगा। नंबर 1, गुनाहों से मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। और यीशु के नाम से जो बपतिस्मा लेगा, लिखा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा है? हो गया? क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। लिखा है ये जो प्रतिज्ञा सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे आने वाले संतानों के लिए भी है, कि ये सबके लिए हैं। जो मन फिराएगा, यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा लेगा, वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पर मन फिराएगा, क्या करेगा? लोग कई बार बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पर मन नहीं फिराते। मन, अगर मन नहीं फिरा तो आपका बपतिस्मा लेना भी, हालेलुया, लिया ज़रूर है, पर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जीवन को बदला नहीं। आप बपतिस्मा ले सकते हैं, पर मन फिराने की, उससे मन फिराने की ज़रूरत है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलें। हाँ, मन फिराएंगे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो दान मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 7 से 11 वचन, जल्दी उठ के पढ़ें। जिसके पास मिला जल्दी उठें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 7 से 11, 12 का 7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के
के द्वारा बुद्धि की बातें दी एक को जाती है। आत्मा के द्वारा बुद्धिमान बनाया जाता है, बुद्धि की बातें दी जाती है। पवित्र आत्मा के फल देखिए, पवित्र आत्मा आपको क्या क्या दे सकता है। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से विश्वास दिया जाता है। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान किसी दिया को जाता उसी है। एक आत्मा से, आत्मा वही है पवित्र आत्मा परमेश्वर का, उसका उससे चंगा करने का वरदान भी किसी को दिया जाता है। आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने किसी की को शक्ति, शक्तिशाली काम करने की, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति वही आत्मा देता है। और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी करने के जो है वो गिफ्ट देता है परमेश्वर, वो वही आत्मा देता है। और किसी को आत्मा की परख, किसी को आत्मा परख करने का जो है वरदान मिलता है। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को अन्य अन्य भाषा, नई भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान मिलता है। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान मिलता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता ये है। सारे शक्तिशाली काम वही एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा करता है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता जिसको है। वो चाहता है वो उसी को बांट देता है। परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग जो चलेगा उसको वरदान मिलेगा। आमीन। आप स्कूल गए ना गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने जानकार है कितने अनजान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क इससे पड़ता है कि आप परमेश्वर को क्या समझ के बैठे हुए, आप परमेश्वर के साथ कितनी खराई से चलते हैं, आप परमेश्वर को जो है कितना प्रेम करते हैं। ये सारी बातें काउंट होती है। आपका मन परमेश्वर के लिए कैसे है, आप कितनी आज्ञाकारिता में, आप कितने धनवान या कितने गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका रहने का लाइफस्टाइल क्या है, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं है। आपको किस तरह का जीवन पसंद है, हालेलुया। पर बात यह है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और आपने मन फिराया या नहीं। बैठ जाइए, हो गया पूरा। एक वचन फिर पढ़ेंगे इसी में, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 1 से 4 वचन। दो अध्याय का 1 से 4 प्रेरितों के काम। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। लिखा है वो सारे चेले एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक पिंतेकुस्त का जो दिन है वो एक त्योहार का दिन था उस जमाने के मुताबिक, यहूदियों का त्योहार। पर हुआ क्या, यीशु मसीह को जो मार दिया, मरने के बाद जिंदा हुआ, उसके बाद वो चले गए, तो सारे जो चेले थे वो एक ही जगह इकट्ठे थे। आगे क्या लिखा है, एकाएक आकाश से लिखा है एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी जो है सनसनाहट हुई, का शब्द हुआ और सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उससे लिखा है गया, सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई लिखा है उनको आग की सी जीभें जो है फटकती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर उनमें से हर एक के ऊपर वो जीभें बैठ गई। वे सब पवित्र आत्मा के भरे गए, और लिखा है वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की शक्ति दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने वो अन्य भाषा बोलने लग गए। आकाश के नीचे एक हरी जाति में से बस हो गया बच्चे, बैठ जाइए, शाबाश। वो क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे, अन्य भाषा। आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आपका विकास होगा, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से आपको एक फ्रीडम सा महसूस होगा, मैंने खुद देखा ये। आमीन। शैतान अन्य भाषा सुन नहीं सकता, सुन सकता है, बोलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी उसको। हालेलुया, आमीन। क्यों, उसकी उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर सबको देना चाहता है, पर जितने लोग तैयार हैं वो वही पाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना 14 का 15 से 17 पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 15 से 17। जल्दी उठे जिसके पास मिला। यूहन्ना अध्याय 14 15 से 17 वचन पढ़ेंगे।
ये चीज़ें केवल पास्टर के लिए नहीं, सबके लिए है। परमेश्वर का वरदान सबके लिए इक्वल है, पर बात है कि उसके लिए कौन लोग तैयार है, वो वही लोग हासिल कर सकते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगी। लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुमको एक और सहायक देगा। कि वो यीशु कहता है तो अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लिखा है यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुमको एक साथी देगा, सहायक। ऐसे नहीं संसार के साथी हैं, 2-4 महीने साथ चलेंगे, उसके बाद ढूंढ के नहीं मिलेंगे। हालेलुया। ऐसे साथी नहीं देगा वो। पवित्र आत्मा ऐसा साथी है जो यहाँ दुनिया में तो आपके साथ है ही है, परंतु यहाँ से जाने के बाद भी वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो आत्मा है। क्या है वो? हालेलुया। लिखा है सहायक दूंगा। आगे कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे। वो कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। आगे अर्थात सत्य का आत्मा। लिखा अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं जिसको कर सकता। संसार ग्रहण नहीं करता। वो संसार तो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। संसार झूठ पर जी रहा है, झूठ पर चल रहा है, क्योंकि वह ना उसे देखता लिखा है संसार ना उसको देखता है और ना उसे जानता ना है। उसको जानता है। तुम उससे जानते लिखा है हो तुम उसको जानते हो, पवित्र आत्मा को, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। कहाँ होगा वो? कहाँ होगा? कब होगा? देखिए, अगर आपका जीवन बदला हुआ नहीं है तो आप में नहीं है। चोर बोला मेरे जो है भगवान, वो सुन दो। तो ऐसा कैसा बोलेगा वो यार? खुद तो चोरी नहीं छोड़ रहा है। चोर के अंदर परमेश्वर नहीं हो सकता। हो सकता है? हो सकता है जी। तो जब वो चोरी करने जाता है तो उसका परमेश्वर कहाँ रहता होगा? साथ ना तुम में होगा ना। तो क्या वो लेके जाएगा उसको? हालेलुया। जोर से बोले। ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जब वो झूठ बोलता है तो पवित्र आत्मा कहाँ होता है? धोखेबाज के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। गाली गलौज के देने वाले के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जिस समय आप ऐसा गलत कार्य करते हैं पवित्र आत्मा आपसे उठ जाता है। वो फिर से वापस आ सकता है, पर बात यह है कि उसके लिए वहाँ पवित्रता ही होना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। बाइबल लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित होता है हमारे लिए, हमारे जीवन को देखकर। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, उसके वचन के बाहर चले जाते हैं। आमीन। जोर से बोले। हो गया बच्चे? बैठ जाइए। सेकंड लास्ट वचन लूका 11 से 13 वचन है। लूका अध्याय 11 का 11 से 13। जल्दी जल्दी उठ जाइए, सेकंड लास्ट वचन है ये। लूका अध्याय 11 से 13 वचन। कोई नहीं उठने वाला? पहले पढ़ दिया, बेबी आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। लूका 11 से 13 सेकंड लास्ट वचन है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे। लिखा है तुम में से ऐसा कौन बाप होगा वो बेटा उसका रोटी मांगा उसको पत्थर दे? ऐसा कोई बाप है? मर्दों में से कोई बाप है आपका बेटा रोटी मांगे उसको पत्थर दे? ऐसा है? नहीं है। क्या देंगे? रोटी तो देंगे, पर अच्छे वाली रोटी देंगे। हमें रेस दिखाए। हालेलुया। ऐसा प्रेम दिखाए जो अगर मनुष्य ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर उससे बढ़कर करने वाला है। आगे या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। ऐसा बोले वो मछली मांगे उसको सांप दे दिया? ऐसा कोई बाप है? नहीं है। हालेलुया। आगे या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे दे पका के? ऐसा बाप है कोई? तो परमेश्वर पर संदेह करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर हमको सब कुछ देने के, उससे भी ज़्यादा अगर मनुष्य इतना अपने बच्चे की चिंता करता है तो परमेश्वर कितना करता होगा सोचिए। हालेलुया। आगे अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। लिखा है जब कि तुम बुरे संसार में रहते हुए, बुरा सोचते हुए, बुरे होकर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने
मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हाँ, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा, अगर बच्चा बुरा भी है तो भी बाप उसको अच्छी रोटी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? अगर बच्चा बुरा है तो क्या बाप उसको मार देगा? हाँ जी, या उससे प्रेम कम होगा? कभी नहीं होगा। आप डोके माथे नहीं डोके थोड़ा लाए छोटे को नहीं डोके। तो जब इंसान इतना जो है अपने संतान के प्रति जो है इतना वो है, क्या कहते हैं कि वफादार हैं, तो परमेश्वर कितना होगा बताइए। हालेलुया। तो लिखा है वो तुमको पवित्र आत्मा अवश्य देगा, पर तुम पवित्र आत्मा के लेने के काबिल तो बन जाओ, मन तो फिराओ, दूसरे की चाल मत चलो। से विचार चाह दिया आती हुए 25 साल है हमें प्रार पढ़ी अंदाजो तेती चाला पा, उसको मत देखो। उसको लिखा है कुछ अगले हैं जो पीछे किए जाएंगे, कुछ पिछले हैं जो आगे किए जाएंगे। याद रखना, हो सकता है आपको पीछे से आगे लाया जा रहा है, हो सकता है उनको आगे से वो चले गए पीछे, तो उनकी लाइन में उनकी रो में मत खड़े होइए। हालेलुया। आपकी जगह अलग है, आपका चुनाव अलग है, आपके लिए प्लानिंग परमेश्वर की अलग है, आपके लिए वरदान अलग है, आपको अलग से चुना गया है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार आपके साथ ना हो, कोई बात नहीं, प्रभु ने आपको चुना है। उसने कहा जकाई नीचे आ जा, जकाई के परिवार को नहीं बुलाया उसने। आमीन। हालेलुया। जो भी प्रभु ने जिनको बुलाया तो नाम लेके। लास्ट वचन यूना की पुस्तक अध्याय 16 का 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। यूना अध्याय 16 का 12 से 14 लास्ट वचन है, जल्दी उठ जाइए। और कोई और जो नहीं पहली बार आपने पढ़ दिया, आ जाओ बैठ जाओ बेटे। एक बार पढ़ दिया है ना, दोनों ने पढ़ दिया। हाँ जी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी। यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम उनको सह। समझ आ गई बात? प्रभु देखो कितना अच्छा जो है हमको सिखाते हैं। अब कई बार हम बच्चों के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, छोटे बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि उनके वो दिमाग से बाहर है। अब हो सकता है कि कुछ उनको सुन के कुछ और किसी तरह के यानी कि परेशानी में ना पड़ जाए, या कोई गलत कदम ना उठाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बच्चों से थोड़ा, जितनी बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी, जितना वो समझ बढ़ेगी, उसके अनुसार ही उसको काम यानी कि उसको बातें बताई जाती है जिनको वो समझ सकता है। तो यीशु मसीह भी यहाँ यही कहता बहुत सारी बातें अभी तुमसे कहनी है, पर तुम अभी उसको सह नहीं सकते। हालेलुया। उतनी बहुत सारी बातें छोटे बच्चों के सामने नहीं बोली जाती, क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए परमेश्वर हमको अपने बच्चों के सम्मान प्रेम करता है और हमको बढ़ाना चाहता है टाइम पे। आपके जितना आपका समय बीतेगा प्रभु के साथ, जितना आप परमेश्वर को टाइम देंगे, जितना आप जानना चाहेंगे, उसके अनुसार आपको उतना ही परमेश्वर आपको सिखाता रहेगा। पर आपकी उस लायक उम्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उम्र ये उम्र नहीं, हमारी बॉडी वाली उम्र। प्रभु में आप कितने समझदार हैं, प्रभु में आप कितने जो है सहन कर सकते हैं। आपको कितना टाइम हुआ है प्रभु के साथ चलते हुए? चर्च में आते हुए नहीं, चर्च में आते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए कितना टाइम हुआ है, ये देखना ज़रूरी है। हालेलुया। आमीन। हो गया पूरा? हाँ आगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, लिखा जब वो अर्थात सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुमको सारे सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। लिखा है वो पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी तुमको बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा वो, और वह मेरी महिमा करेगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। लिखा है वो मेरी ही बातों में से तुमको बताएगा। जो कुछ पिता का है हाँ वह सब मेरा है। हाँ इसलिए मैंने कहा हाँ। कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन।
हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको सूझबूझ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको समझ देगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। आपको शांति देगा। आपका वो सच्चा साथी होगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के लिए अपनी तैयारी करना है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।